एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राघवेंद्र था। राघवेंद्र मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कई मुश्किलें थीं। वह और उसकी पत्नी मीनू दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकें। उनके दो बच्चे थे, बेटा रोनित और बेटी आद्या, जो दोनों ही स्कूल जाते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। राघवेंद्र का खेत बहुत छोटा था और फसल भी बहुत कम होती थी। फिर भी वह और मीनू हार नहीं मानते थे। वे हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे कि ईश्वर पर भरोसा रखो और ईमानदारी से मेहनत करते रहो। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों की ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद अवश्य करता है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया जिसने राघवेंद्र के खेत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब उनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। यह देखकर राघवेंद्र और मीनू बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने हार नहीं मानी। एक दिन जब राघवेंद्र अपने टूटे हुए खेत में बैठे थे, एक अजनबी बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने राघवेंद्र से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? राघवेंद्र ने अपनी स्थिति उस बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास कुछ बीज हैं। ये साधारण बीज नहीं हैं, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो और देखो क्या होता है। राघवेंद्र ने थोड़ी संकोच के साथ उन बीजों को लिया और अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। राघवेंद्र और मीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस साल राघवेंद्र की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अनाज बेचकर काफ़ी पैसा कमाया और अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी की। अब उनके पास न केवल खाने के लिए पर्याप्त अनाज था, बल्कि वे अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए भी पैसे जमा कर पा रहे थे। रोनित और आद्या ने भी अपने माता पिता की मेहनत को देखकर और अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद राघवेंद्र ने सोचा कि वह उस बुजुर्ग अजनबी को धन्यवाद कहेगा जिसने उसकी मदद की थी। वह उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए गांव भर में घूमता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा। यह सुनकर राघवेंद्र को समझ में आया कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि ईश्वर का कोई रूप था जिसने उसकी मदद की थी। राघवेंद्र ने उस दिन सीखा कि जब हम सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए। राघवेंद्र और मीनू का परिवार अब खुशहाल था। रोनित और आद्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे नौकरियों में लगे। माता पिता को उन पर बहुत गर्व हुआ। राघवेंद्र ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख को कभी नहीं भूला और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।